दोस्तों, पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे इनाम का लालची कमबख्त दो मासूम पर भी तरस नहीं खाता और मुस्लिम इब्ने अखिल के दोनों बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम का गला भी काट देता है। और इस तरह दोनों मुस्लिम इब्ने अखिल के मासूम बच्चे भी अपनी शहादत दे देते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे। मुस्लिम इब्ने अखिल और उनके दोनों बच्चे इब्राहिम और मोहम्मद के शहीद होने के बाद सारा कूफा यजीद का गुलाम बन गया। उधर इमाम हुसैन काफिले के साथ मदीना पहुंच गए थे। वो मदीना में कुछ दिन रुके थे। एक रात उन्होंने ऐलान किया कि सब लोग सामान बांध लो, कल सुबह फजर के बाद हम कूफा के लिए निकलने वाले हैं। ये सुनकर अब्दुल्ला खुशी से उठ गए और अपने कमरे में जाकर सारा सामान बांधने लगे। अब्दुल्ला के दरवाजे पर कासिम खड़े होकर बोलते हैं, भाई क्या मैं अंदर आ जाऊं? अब्दुल्ला कहते हैं, अरे भाई पूछने की क्या जरूरत है कासिम, जल्दी से अंदर आ जाओ और मेरी मदद करो सामान बांधने में, फिर मैं भी तुम्हारा सामान बांधने में तुम्हारी मदद करूंगा। कासिम अंदर जाते हैं और मदद करते हुए कहते हैं, अब्दुल्ला बड़े खुश हो? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, हाँ भाई कासिम, बड़े दिन हो गए, मैंने बाबा और दोनों छोटे भाई इब्राहिम और मोहम्मद का चेहरा नहीं देखा है। अब्दुल्ला मुस्लिम इब्ने अखिल के सबसे बड़े बेटे और कासिम इमाम हसन के बेटे दोनों आपस में बात कर रहे थे, लेकिन दोनों को क्या मालूम कि वो जिनसे मिलने के लिए बेताब है उनको यजीद ने शहीद कर दिया है। उधर इमाम हुसैन अपने नाना जान, अपनी अम्मी बीबी फातिमा और अपने बड़े भाई इमाम हसन की कब्र पर आखिरी सलाम करने जाते हैं। रात गुजर जाती है। फजर की नमाज से इमाम हुसैन, मौला अब्बास, कासिम, अब्दुल्ला, अली अकबर, जैनुल आबिदीन और परिवार के सारे मर्द लोग घर पर आते हैं तो देखते हैं अंदर मातम छाया है। इमाम हुसैन कहते हैं, अली अकबर जरा सारी बीबियों से कहो कि जल्दी करे, सवारियां तैयार है। अली अकबर अंदर जाते हैं, कहते हैं जल्दी करो, हमें निकलना है, सारी सवारियां तैयार है। इतने में शहेर बानो कहती है, बेटा अली अकबर क्या तुम अपनी बहन से नहीं मिलोगे? शहेर बानो अली अकबर की मां यानी इमाम हुसैन की बीवी थी। अली अकबर अपनी मां के मुंह से निकले हुए ये लफ्ज सुनकर दरवाजे की तरफ मुड़ जाते हैं, लेकिन फिर दिल नहीं मानता और आकर सुगरा को दिलासा देते हैं। बीबी फातिमा सुगरा इमाम हुसैन की छोटी बेटी है जो बीमार है, इसलिए बीबी फातिमा सुगरा को कूफा नहीं ले जा रहे हैं। बस इसीलिए घर में सब रो रहे हैं कि बेचारी बच्ची तन्हा रहेगी और सब लोग काफिले के साथ रवाना हो जाएंगे। अली अकबर अपनी बहन सुगरा के पास आकर कहते हैं, क्यों रो रही हो सुगरा? हमारे जाते वक्त बाबा ने तुमसे कहा तो है कि मैं अकबर को भी जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। जब भी मुझे बाबा हुक्म देंगे मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। इतने में अब्बास अलमदार अंदर आते हैं और कहते हैं, सुगरा मेरी भतीजी क्यों रो रही हो? फातिमा सुगरा रोते हुए कहती है, चाचा जान मैं तो आपकी चहीती भतीजी हूं ना, मुझे भी साथ ले चलिए। अब्बास अलमदार कहते हैं, हाँ मेरी बेटी, तुम मेरी चहीती भतीजी हो और अभी तुम बहुत बीमार हो, इस हालत में तुम सफर नहीं कर सकती। इतने में फातिमा सुगरा शहर बानो से लिपट जाती है और रोते हुए बोलती है, अम्मी आप कहे ना बाबा को कि सुगरा को भी साथ ले चले, मैं आपकी हर बात मानूंगी और मैं अली असगर को भी संभालूंगी। हर कोई रो रहा है। सुगरा की बातें सुनकर बीबी जैनब दिलासा दे रही है। बेबी जैनब इमाम हुसैन की बहन है। बीबी जैनब फातिमा सुगरा को समझाती है। बीबी सुगरा मान जाती है और कहती है, फिर मुझे एक बार बाबा जान से भी मिलना है, उन्हें बुलाए। इमाम हुसैन को आवाज देते हैं। इमाम हुसैन अंदर आते हैं। आंखों में पानी है, सामने बीमार बच्ची है। जाकर बेटी को कहते हैं, सुगरा तुमने तो रो रो कर अपनी तबीयत और भी बिगाड़ ली है, तुम यहाँ रुको और जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी मुझे खत लिखना, मैं अली अकबर को भेजकर तुम्हें वहां बुला लूंगा। एक बेटी अपने बाबा को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। कहती है, बाबा जान मैंने ऐसा क्या गुनाह कर लिया जो आप सकीना को लेकर जा रहे हैं? 3 महीने की अली असगर को लेकर जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लेकर जा रहे। इमाम हुसैन अपनी बेटी के आंसू पूछते हुए कहते हैं, बेटी तुम इस हालत में सफर नहीं कर सकती वरना तुम्हारी और तबीयत बिगड़ जाएगी। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मुझे खत लिखना, मैं अली अकबर को भेजकर तुम्हें वहां बुला लूंगा। फातिमा सुगरा कहती है, और अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई तो क्या आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ देंगे? नहीं मेरी बेटी, हमारा काम वहां पर हो जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे और फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे नए कपड़े लेकर आऊंगा। हर किसी के समझाने पर मासूम सुगरा मान जाती है और उनको अकेले उम्मे सलमा के पास छोड़कर सारा परिवार इस बात से बाखबर कि कूफा में मुस्लिम इब्ने अखिल और उनके दोनों बच्चे इब्राहिम और मोहम्मद के साथ किया हुआ ये समझकर कि सारा गुफा उनकी तरफ है।
काफिला बनकर रवाना हो जाते हैं कूफा के लिए। इस सफर के बीच में काफिला 2 जगह रुका। पहले जगह रोककर जोहेल को साथ में दिया गया, जो इस वक्त 70 या 75 साल की उम्र की है। जोहेल ने हजरत अली और हमारे प्यारे नबी के लिए भी जंग लड़ी थी। सोहेल के साथ उनकी बीवी भी काफिले के साथ आ गई। दूसरी जगह रखकर इमाम हुसैन ने वासिफ को लिया, जो अभी जवान 20 या 19 साल के थे। उनकी अभी अभी शादी हुई थी। उनके साथ उनकी बीवी और मां रहती थी। इमाम हुसैन ने वासिफ से पूछा, क्या तुम हमारे साथ गुफा चलोगे? वासिफ ने कहा, ये मेरी खुशनसीबी है। वैसे तो आप सब लोग ही बहुत ताकतवर है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने हमें साथ लिया। इमाम हुसैन ने कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम दोनों को साथ में ले लूं। बीबी जैनब कहने लगी, हुसैन हम कूफा जा रहे हैं, कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे। इमाम हुसैन कहने लगे, बिल्कुल सही कहा आपने मेरी बहन बीबी जैनब, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि हमारे बाबा हजरत अली को कूफा वालों ने कैसे धोखे से मारा था? मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कि वह कब हमें धोखा दे। अब सफर शुरू होता है और दोस्तों, अगले पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे इमाम हुसैन कूफा जाने वाले थे और कैसे करबला पहुंच गए, जहां पर जालिमों ने उन पर जुल्म किया।